नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया बदल रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसकी एक छिपी हुई कीमत भी है। आज हम एआई क्रांति के उन्हीं अनकहे पहलुओं पर बात करेंगे। ये जो दावा है ना, यही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये डर उस टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ है जो बहुत तेजी से हमारी दुनिया को बदल रही है। तो इस डर को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये नई इंटेलिजेंस सीखती कैसे है। देखिए, ये पारंपरिक प्रोग्रामिंग जैसा बिल्कुल नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही अलग है। और यही एआई की सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। वो खुद सीख सकता है। अब अल्फा जीरो का ही केस ले लीजिए। उसको बस एक लक्ष्य दिया गया था, जीतो। उसे शतरंज के नियम कभी सिखाए ही नहीं गए। उसने तो बस हजारों खेल देखे, पैटर्न समझे और फिर ऐसी ऐसी रणनीतियां बनाई जो इंसान तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। एआई के विकास की जो रफ्तार है वो सच में चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, जिस इनोवेशन में इंसानों को दशकों लग गए, घोड़ा गाड़ी से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक पहुंचने में, एआई उसे कुछ ही दिनों में कर सकता है। ये रफ्तार हमें संभलने और तैयारी करने का बहुत कम समय देती है। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ भविष्य का कोई खतरा नहीं, बल्कि आज की एक हकीकत बन चुका है। एक ऐसी हकीकत जिसका व्यवहार हम पहले से पता नहीं लगा सकते। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि इन सिस्टम्स को बनाने वाले भी कभी-कभी इनके बर्ताव से हैरान रह जाते हैं। सिडनी का सामने आना कोई प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिस्टम के अंदर मौजूद विशाल डेटा और उलझे हुए एल्गोरिदम का एक अनचाहा नतीजा था। इसके बाद तो कंपनियों में जैसे हड़कंप मच गया और आनन फानन में सुरक्षा उपाय लगाने की होड़ लग गई। हम अक्सर एआई के बारे में सोचते हैं कि वो क्लाउड में है, कोई अदृश्य सी चीज। लेकिन ये सोच एक बहुत बड़ी और संसाधन खपाने वाली सच्चाई को छुपा देती है। इसके ठोस जमीनी परिणाम हैं। तो सबसे पहले ये साफ कर लें, क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि एआई हवा में कहीं तैर रहा है। असल में इसका एक बहुत बड़ा फिजिकल वजूद है। एआई इन डेटा सेंटर्स में रहता है, विशालकाय इमारतें जो हमारी डिजिटल दुनिया को पावर देती है और जिन्हें चलाने के लिए बेहिसाब बिजली और पानी की जरूरत होती है। और इसका सीधा दबाव पड़ता है हमारे संसाधनों पर। अमेरिका के करीब करीब आधे बड़े डेटा सेंटर्स ऐसी जगहों पर हैं जहां पहले से ही पानी की किल्लत है। इन सर्वरों को ठंडा रखने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पानी। और ये पानी आता कहाँ से है? वहीं की लोकल सप्लाई से, जिस पर इसका सीधा असर पड़ता है। और इस फिजिकल मौजूदगी का असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि पास में रहने वाले लोगों की सेहत और जिंदगी पर भी पड़ता है। वहां रहने वाले लोग लगातार एक भिनभिनाहट की शिकायत करते हैं, एक ऐसा शोर जो दीवारों के आर पार भी चला आता है, जिससे उनकी नींद खराब होती है और उन्हें स्थायी तनाव होता है। तो ये सिर्फ एक मामूली औद्योगिक असुविधा नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसकी सीधी कीमत इंसान कैसे चुका रहे हैं, अपने श्रम से भी और अपने दिमाग से भी। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ एआई के फायदे गिनाए जाते हैं और दूसरी तरफ उन इंसानों की आर्बाइट्सबिडिंगुंग है जो इसे असल में पावर दे रहे हैं। वादा ये था कि मशीनें उबाऊ काम करेंगी, पर सच तो ये है कि ये इंसानों के लिए नए और अक्सर मानसिक रूप से बहुत थका देने वाले उबाऊ काम पैदा कर रहा है। ये जो रकम है, ये स्क्रीन के पीछे हो रहे शोषण की कहानी कहती है। ये कर्मचारी घंटों तक हिंसा, नफरत और यौन शोषण से जुड़ी सामग्री देखते हैं ताकि एआई सीख सके कि इसे कैसे फिल्टर करना है। इस काम में उन्हें मानसिक आघात पहुंचता है और बदले में उन्हें जो वेतन मिलता है वो उस रकम का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो बड़ी कंपनियां बिचौलिया फर्मों को देती हैं। देखिए, इंसानी कीमत सिर्फ एआई बनाने में नहीं है, बल्कि इसका गलत इस्तेमाल करने में भी है। ये जो टूल्स हैं, ये अब आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बहुत तेजी से। ये गैर सहमति से पोर्नोग्राफी बनाते हैं और पीड़ितों के पास कोई खास कानूनी रास्ता नहीं बचता। इन तस्वीरों को इंटरनेट से हटाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और जो भावनात्मक चोट पहुंचती है वो शायद कभी नहीं भरती। सीधे नुकसान के अलावा एक और कीमत है जो हम धीरे धीरे चुका रहे हैं। एआई पर हमारी बढ़ती निर्भरता शायद हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को ही बदल रही है। जब हम अपने दिमाग को चुनौती देना बंद कर देते हैं तो वो कमजोर पड़ सकता है। ये हमारे दिमाग के इस्तेमाल करो या खो दो वाले सिद्धांत को बिल्कुल सही साबित करता है।
लंदन के टैक्सी ड्राइवरों को शहर की 25,000 सड़कें याद रखनी पड़ती थीं, जो उनके दिमाग के लिए एक जबरदस्त कसरत थी। लेकिन जब हम यही काम एक मशीन को सौंप देते हैं, तो उस काम के लिए जिम्मेदार दिमाग का हिस्सा सचमुच सिकुड़ सकता है। ये रिसर्च बताती है कि हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के बजाय हो सकता है एआई टूल्स बस उसकी जगह ले रहे हों। इससे हमारा मानसिक जुड़ाव कम हो रहा है और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता भी घट रही है। जब एआई सारा भारी काम कर लेता है तो हमारा दिमाग बस उसके साथ साथ चलता है, उन ज़रूरी कनेक्शंस को बनाए बिना जो सीखने के लिए बहुत अहम है। इन सब कीमतों को जानने के बाद एक सीधा सा सवाल उठता है, तो फिर हम इसे धीमा क्यों नहीं कर देते? दांव बहुत ऊंचे हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े तकनीकी दिमाग खुद इन जोखिमों को दूर करने के लिए विकास पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। जब एक्सपर्ट्स खुद खतरे की घंटी बजा रहे हों तो हमें ध्यान तो देना ही चाहिए। और नतीजा ये है कि हम एक अजीब से विरोधाभास में फंस गए हैं। हम खतरों को जानते हैं, लेकिन दुनिया भर में जो होड़ मची है उसके कारण रुकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। कोई भी देश या कंपनी पीछे नहीं रहना चाहती, भले ही इसका मतलब हम सबको खतरे में डालना क्यों ना हो। और यहीं पर हम एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं कि प्रगति की असली कीमत क्या है। क्या सुविधा हमारी स्वतंत्रता, हमारे पर्यावरण और यहाँ तक कि हमारी सोचने की क्षमता से भी ज्यादा कीमती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर और बहुत जल्द ही देना होगा।